पहले हमें तीर्थ के शब्द का अर्थ समझना चाहिए। तीर्थ का अर्थ होता है घाट, तीर्थ का अर्थ होता है साधन। जो साध्य को सिद्ध कर देता है वो तीर्थ कहलाता है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे तीर्थों को रत्नत्रय को भी तीर्थ संज्ञा दी। रत्नत्रय भी तीर्थ, क्योंकि इसके माध्यम से हमारी नैया पार लगती है, संसार से पार होता है। तो ये जो तीर्थों की चर्चा है, द्रव्य तीर्थ, द्रव्य तीर्थ कहलाता है भगवान की मुद्रा, दिगंबर मुनि का भेष। अष्टपहड़ के अंदर पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने भी इस दिगंबर मुद्रा को तीर्थ की संज्ञा दी। जिनकी बाह्य मुद्रा को देख करके भी संसार से विरक्ति होती है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में स्पष्ट कहा, अवाग विसर्गम निरूपयन्ति मोक्ष मार्ग। बिना बोले ही जिनका शरीर, जिनकी क्रियाएं मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रही हो, ऐसा जिन लिंग की महिमा गाई। तो द्रव्य तीर्थ का अर्थ होता है बाह्य मुद्रा, भगवान की वीतराग मुद्रा, साधु का वीतराग स्वरूप। ये द्रव्य क्षेत्र मंगल वो कहलाता है जहाँ से कोई महान आत्माएं अपना उद्धार करते हैं। उस तीर्थ पर जाकर के बैठना, जैसे सम्मेद शिखर, सिद्ध क्षेत्र, भगवान के पंच कल्याणक जहाँ होते हैं, जिस स्थान पर जाने के बाद एक आत्मा के अंदर एक अलग पवित्रता की अनुभूति होती है, तो उसको कहलाता है क्षेत्र। भाव तीर्थ का अर्थ होता है संकल्प, लक्ष्य, कि हम अपने परिणाम जिस समय कल्याणकारी बने। हम कोई भी क्रिया करेंगे तो कर्मों के क्षय के लिए करेंगे, कोई भी क्रिया करेंगे तो हम कर्मों की। और जब व्यक्ति रत्नत्रय में स्थित होता है उस समय वह भाव तीर्थ रूप परिवर्तन करता है, मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करता है, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाता है, तो वह भाव तीर्थ कहलाता है। ज्ञान तीर्थ जब बनता है, नानस्य फलम उपेक्षा, ज्ञान के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करता है उस ज्ञान के माध्यम से अपना कल्याण करने का भाव रहे। शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि मुझे ज्ञान करना है, शास्त्र इसलिए पढ़ रहा है कि मुझे कर्मों की निर्जरा करना है। एक दिन हमने कहा था ना, भगवान का स्वरूप इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान का स्वरूप इसलिए पढ़ रहा है कि मुझे भी भगवान, बस वो हो गया भाव तीर्थ, ज्ञान तीर्थ। श्रावकाचार इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि मैं देखूं कि श्रावक की चर्या क्या है, इसलिए पढ़ रहा है कि मैं खुद श्रावक, सच्चा श्रावक बनना चाहता। मूलाचार इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि मुनि की चर्या कैसी होती है, मुझे खुद मुनि बनना है, इसलिए मूलाचार पढ़ रहा है। शास्त्रों का स्वाध्याय करने का अर्थ है कि वो अपने जीवन को तद्रूप बनाना चाहता है। जब स्वाध्याय को व्यक्ति अपने जीवन में उतारने के लिए स्वाध्याय करता है, ज्ञान करता है, उसको ज्ञान तीर्थ बोलते हैं। पढ़ने का नाम ज्ञान नहीं, तीर्थ है। वो ज्ञान तुम्हें संसार से उतारने में कारण बने, उस ज्ञान के माध्यम से तुम्हें चारित्र का भाव आवे, तो वो ज्ञान तीर्थ है। इससे द्रव्य तीर्थ, क्षेत्र तीर्थ, भाव तीर्थ और ज्ञान तीर्थ, इन सबको लिए और भी अनेक प्रकार के तीर्थों को, जैसे चलते फिरते तीर्थ कहा है। जिन मुनि महाराज को भी चलते फिरते तीर्थ कहा, क्योंकि इनके निमित्त से संसारी प्राणी सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। इनके निमित्त से व्यक्ति कसायों को छोड़कर परमार्थ की तरफ आता है। इसलिए तीर्थ का अर्थ है घाट, तीर्थ का अर्थ है तंत्र, तीर्थ का अर्थ है साधन। जिन जिन निमित्तों से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, जिन जिन कार्यों से हम सम्यक की ओर जाते हैं, वे सब तीर्थ संज्ञा को प्राप्त होते हैं, ऐसा है।